नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत समास विचार का अध्ययन कर रहे हैं। तो समास विचार में अव्ययी भाव समास बनाने के नियम के अंतर्गत अब जो सूत्र आ रहा है वह है अनश्च। यह अष्टाध्याय की 5वें अध्याय के चौथे पाद का 108 नंबर का सूत्र है और यह समासांत टज विधायक विधि सूत्र है। यह क्या नियम प्रतिपादित करता है? एक लाइन में कोड करते हुए प्रवेशिकाकार दे रहे हैं कि अनंत। अनंत कहने का अर्थ है कि अन में अंत हो जिसका, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में अन आए, जैसे करिन है, करिन शब्द में अन आया करता है उसके अंत में, वैसे ही शब्दों का यहाँ पे संकलन होगा। तो अनंत अव्ययी भाव समास में टच, टच यह तद्धित प्रत्यय, टच तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे तद्धित ब्रैकेट में लिखे हैं कि टच तद्धित प्रत्यय लगता है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो संज्ञाओं में लगते हैं, संज्ञा शब्दों में या फिर शब्दों में लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रियाओं में लगते हैं उनको कृदंत कहते हैं। यही फर्क है कृदंत और तद्धित में। ये हो गए कृदंत। कृदंत का अर्थ है कृत हो अंत में जिनके, ऐसे। और तद्धित का, तद्धित कहने का अर्थ है कि तद्धित हो अंत में जिसके। तो कृदंत की क्या स्थिति होती है? कृदंत सदैव क्रिया में लगा करता है, तद्धित सदैव संज्ञाओं में लगता है या फिर संज्ञा में लगता है। यही दोनों में फर्क है। दोनों ही काफी विस्तार से आ रहे हैं अष्टाध्यायी में, सिद्धांत कौमुदी में। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है। यदि इनका कायदे से अध्ययन किया जाए तो भाषा पे बहुत अच्छा अधिकार हो जाता है, बोलने की शैली भी बदल जाती है, लिखने की शैली भी बदल जाती है। कुल मिला के भाषा पे बहुत अच्छा अधिकार या फिर पकड़ हो जाती है हम लोगों की। तो यह प्रकरण जो है 3 भागों में विभक्त है, और यह प्रकरण जो है यह 16 भागों में विभक्त है। प्रसंग के अनुसार सारे शब्दों को, जैसे एक वोकैब्युलरी टाइप का, ऐसे 12-15 भागों में इनको करके शब्दों को विभाजित किया गया है, रखा गया है। और कृदंत भी 3 भागों, ये 3 भागों में विभक्त है, ये 16 भागों में। और कृदंत कृदंत और उड़ादि इत्यादि आते, ये 3 प्रकरण मुख्यतः आते हैं। उड़ादि बहुत ही बेहद ही ब्रॉड है, तो उनमें ऐसे शब्द भी रखे जाते हैं जो परिवर्तित हो रही है या फिर जो समय और परिस्थिति के अनुसार नए नए प्रसंग में भाषा में जुड़ रहे हैं, बोली में, हम लोगों की बोली में, व्यवहार में आ रहे हैं। ऐसे शब्दों का विधान भी उड़ादि प्रत्यय के अंतर्गत उनको उड़ादि प्रत्यय में रख दिया जाता है। जो उस व्याकरण की, उस अष्टाध्यायी की जो शैली है उसका अनुसरण नहीं करते तो उनको उड़ादी में डाल दिया जाता है कि ये नए हैं, जैसे विदेशी शब्द भाषाओं से आ गए हैं, तो उनको ऐसे ही शब्दों को, सारे शब्दों को मिला के पकड़ के उनको उड़ादी में रख दिया जाता है कि ये उड़ादगढ़ के अंतर्गत आएंगे। तो कृदंत और तद्धित में ये मुख्य भेद है कि कृदंत सदैव क्रिया में लगेगा, तद्धित सदैव संज्ञा में लगेगा। वही तद्धित का टच प्रत्यय यहाँ पर आ रहा है। तो ये अनश्च जो सूत्र है यह अकेला नहीं आ रहा है, जो ये नियम प्रतिपादित कर रहा है इसकी संपूर्ति इस सूत्र के नियम को मिलाकर ही होती है। तो ये जो अकेला नियम प्रतिपादित कर रहा है ये भी अधूरा है। अब इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित नियम को भी ले लेंगे तब यह रूप बनेगा इन शब्दों का। तो यह नस्तदिति जो सूत्र है यह भस्य टेरलोप विधायक, भस्य टेरलोप, भस्य टेरलोप विधायक विधि सूत्र है। यह अष्टाध्याय के 6ठे अध्याय के चौथे पाद का 144 नंबर का सूत्र है। यह जो सूत्र नियम प्रतिपादित करता है वह कहता है कि तद्धित परे होने पर, तद्धित परे होने पर कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जिन में तद्धित प्रत्यय लगे हों, जैसे यहाँ पे टच प्रत्यय तद्धितांत है, तो यह नियम प्रतिपादित करता है कि तद्धित परे होने पर, तद्धित परे होने पर नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। अब इस टी का लोप कैसे हो जाता है? जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास प्रकरण पढ़ेंगे तो इसकी सिद्धि सहित पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सिद्धि आ रही है। यहाँ तो प्रवेशिका में बस सीधे सीधे दे रहे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज इसे इन सूत्रों की सिद्धि में करना पड़ता है तब ये सिद्ध होते हैं। जैसे सीधी सीधी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि तद्धित परे होने पर नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। अब इसकी जो व्याख्या प्रवेशिका मारे वह दे रहे हैं कि टी अर्थात अन, अन का लोप होगा और इसके पश्चात टच का इस टच का जो टच प्रत्यय जो तद्धितांत है, इस टच प्रत्यय का अ आगे जुड़ जाएगा, तब
इन नियमों के अंतर्गत जो शब्द बनेंगे, सिद्ध होंगे, उनकी स्थिति यह होगी। इसके पश्चात यहाँ पे यह सूत्र भी आके कोड करता है एक बात, और वह है कि टच प्रत्यय कहाँ पे लगेंगे। तो ये सूत्र नपुंसका दन्य तरस्याम यह सूत्र प्रतिपादित करता है नियम की, यह टच प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में नियमित रूप से, नित्य रूप से लगेंगे, और नपुंसक लिंग के जो शब्द होंगे उनमें विकल्प से लगेंगे। तो यह नियम कौन प्रतिपादित कर रहा है? यह नपुंसका दन्य तरस्याम यह सूत्र आके नियम प्रतिपादित कर रहा है। पहले यह इतना, इस सूत्र ने इतनी बात कही, फिर इसी की बात को पूरा करने के लिए इस सूत्र ने, नस्तद्धते ने यह नियम लागू किया। साथ में भी पढ़ सकते हैं। फिर इस सूत्र ने आकर यह नियम प्रतिपादित कर दिया कि हाँ, ये कंडीशन तो होगी, किंतु यह टच प्रत्यय कैसे शब्दों में लगेगा। तो इसने कह दिया कि यह टच प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग में आएंगे, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में आएंगे, उनमें यह टच प्रत्यय नित्य रूप से लगेगा और नपुंसक लिंग में विकल्प से लगेगा। इनको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं कि अनंत अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय लगता है। अब टी अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत टी अर्थात अन का लोप होगा। फिर इस कंडीशन में अनंत अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय का प्रत्यय लगता है, तब टी अर्थात अन का लोप होगा और पश्चात टच का अ, इस टच का अ आकर उन शब्द के आगे जुड़ जाएगा। जैसे उप प्लस राजन, तो इसका अर्थ है राज्ञा समीपे, उप प्लस राजन। फिर नस्तद्धिते से ये टच प्रत्यय आके लग गया, तो इसका इत संज्ञा होके इस चकार का लोप हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे सिर्फ अकार बचेगा। तो अकार जब लगेगा तब इसकी क्या स्थिति होगी? तो पहले उप प्लस राजन, ये नकारांत है शब्द, यहाँ कह रहे हैं कि अन का लोप होगा। तो ऐसे शब्द जो नकारांत हो वही यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी ही गणना हो रही। तो यहाँ पे ये राजन भी नकारांत है, यह सीमन भी नकारांत है। तो पहले तो यह कंडीशन हुई कि अनंत अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय लगता है। तो ये देखिए, ये राजन भी अन में अंत हो रहा है और सीमन का भी अन में अंत हो रहा है। राजन पुल्लिंग में आ रहा है, सीमन स्त्रीलिंग में आ रहा है। सीमन का जब होगा तो सीमन ये स्त्रीलिंग में आता है, सीमा, सीमानो, सीमान, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलता है। तो ये जो शब्द अभी ये ढांचा बन रहा है, ये इस सूत्र के नियम के अनुसार बन रहा है। फिर इनके, तो जब ये सूत्र, इस सूत्र के अनुसार ये शब्द सिद्ध हुए, तो बस उप प्लस राजन बना, उप प्लस राजन बन के ये शब्द इस रूप में बनेगा। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जब इस सूत्र का, अनश्च सूत्र का नियम लगेगा, तब इसका रूप बनेगा, इन नकारांत शब्दों का रूप बनेगा, या उपराजम, उप प्लस सीमन, उपसीम। और जब इस सूत्र के अनुसार, नस्तद्धिते सूत्र के अनुसार ये कह रहे हैं कि टी अर्थात अन का लोप होगा और पश्चात टच का आगे जुड़ जाएगा, तब नस्तद्धिते सूत्र के नियम के अनुसार यह रूप सिद्ध होगा। तो जो उपराज और उपसीम यह रूप सिद्ध हो रहा है, यह सूत्र इस अनश्च सूत्र के अनुसार सिद्ध हो रहा है। और यह जो विकल्प, ये दो जो आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं टच प्रत्यय के कारण, आकार जोड़ने के कारण, यह नस्तद्धिते सूत्र के अनुसार आ रहे हैं, उपराजम, उपसीमम। यही यहाँ पे समझाने का अर्थ है कि जब इस अनश्च का नियम लगेगा, तब पुल्लिंग और नपुंसक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों की यह सिद्धि होगी। कैसे शब्दों की? नकारांत, जो नकारांत होंगे, नकारांत पुल्लिंग शब्दों की और नकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की, इस सूत्र के नियम के अनुसार यह स्थिति बनेगी। और नस्तद्धिते इस सूत्र के नियम के अनुसार इन्हीं नकारांतवाची पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की यह स्थिति होगी। इसी प्रकार इनके दो दो रूप सिद्ध हो रहे हैं, एक अनश्च सूत्र के अनुसार और एक रूप इसका नस्तद्धिते सूत्र के अनुसार। और फिर यह सूत्र इसने आके इनमें कह दिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यह जो टच प्रत्यय लगेगा, यहाँ टच आ रहा है, यह टच प्रत्यय लगेगा जो तद्धित है, यह नियमित नित्य रूप से लगेगा। और फिर यही नीचे नियम प्रतिपादित करा है कि नपुंसक लिंग में यह टच प्रत्यय विकल्प से लगेगा। तो नपुंसका दन्य तरस्याम यह सूत्र अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के चौथे पाद का 109 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र नियम प्रतिपादित करता है कि
अन अन में अंत होने वाले नपुंसक लिंग शब्द जो अव्ययी भाव समास से विकल्प अन में अंत होने वाले नपुंसक लिंग में आने वाले ऐसे शब्द जो जिनका अंत अन में हो रहा है, तो ऐसे शब्दों का अव्ययी भाव समास से विकल्प से यह टच प्रत्यय, यह तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय आके लग जाता है। कैसे, किस प्रकार लगता है? विकल्प से लगता है। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यह टच प्रत्यय नित्य रूप से लग रहा है, और इस सूत्र के अनुसार नपुंसक लिंग में कंडीशन बदल गई। यह टच प्रत्यय जो लग रहा है यह विकल्प से लग रहा है। तो यहाँ वक्ता के पास विकल्प रहेगा, वक्ता के पास चूजिंग रहेगी, चॉइस रहेगी कि वह मन करे तो टच प्रत्यय लगाए अन्यथा न लगाए। तो इसकी जो व्याख्या प्रविष्का मारे वह है कि अनंत। अनंत यहाँ कहने का अर्थ है कि अन में अंत हो जिसका, ऐसे नकारांत कह सकते हैं आप। तो अनंत नपुंसक लिंग शब्द अव्ययी भाव समास के अंत में आए तो विकल्प से टच प्रत्यय लगेगा। टच लगने पर नस्तद्धिते, इस सूत्र से नस्तद्धिते, ये सूत्र आ रहा है, नस्तद्धिते से पहले अन का लोप हो जाएगा, अन का लोप होगा, फिर टच यह तद्धित प्रत्यय, इस तद्धित प्रत्यय का अ जुड़ जाएगा, तब नपुंसक लिंग में रूप बनेगा उपचर्मम। फिर जब टच प्रत्यय न लगने पर, जब टच प्रत्यय नहीं लगेगा, तब इसका रूप क्या बनेगा? ये नपुंसक लिंग शब्द की सिद्धि दिखा रहे हैं, तो इस पे बेहद ही ध्यान देने की बात है। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सिद्धि दिखा रहे हैं, यहाँ पे नपुंसक लिंग शब्द की सिद्धि दिखा रहे हैं। तो जब नस्तद्धिते से पहले अन का लोप हो जाएगा, फिर टच प्रत्यय का अल जुड़ जाएगा, तब जो नपुंसक लिंग का शब्द सिद्ध होगा वह उपचर्मम बनेगा, उपचर्मम। जब टच प्रत्यय नहीं लगेगा तब कैसा रूप बनेगा उपचर्मन का? तब यहाँ पे उपचर्मम, यहाँ पे हलंत मकार न आके यहाँ हलंत नकार आ जाएगा, उपचर्मन बनेगा। फिर नलोप प्रातिपदिकांत से, इस सूत्र से न का लोप होके उपचर्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है वक्ता के पास कि मन करे तो टच प्रत्यय लगाए अन्यथा न लगाए, इसलिए यह रूप बना उपचर्म। यही मुख्य नियम है अव्ययी भाव समास बनाने के अंतर्गत। इस नियम के अंतर्गत ये 3 सूत्र आ रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों जो अनश्च नस्तद्धिते पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के संबंध में नियम बना रहे हैं, कब टच प्रत्यय लगने के संबंध में। और नपुंसकादन्य तरस्याम, यह सूत्र नपुंसक लिंग शब्द जो नकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं उनके संबंध में टच प्रत्यय कैसे लगेगा उसके संबंध में नियम बना रहा है। अभी अव्ययी भाव समास बनाने के नियम के अंतर्गत और भी सूत्र आ रहे हैं, अब उनका अध्ययन करेंगे। अब अव्ययी भाव समास बनाने के नियम के अंतर्गत जो सूत्र आ रहा है यह है झयः। तो यह अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के चौथे पाद का 111 नंबर का सूत्र है, और यह भी विकल्पेन टज विधायक विधि सूत्र है। यह सूत्र नियम प्रतिपादित करता है कि यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जोड़ने की बात यह सूत्र झयः कह रहा है। झयः, इस प्रत्याहार में वर्गों के जो स्पर्श वर्ण होते हैं, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों का परिगणन होता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी वर्गों का वर्ण आ जाता है। सभी वर्ण 4-4 वर्ण आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग से, तो कुल मिला के इस झय प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। जैसे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4 प्रत्येक वर्ग से आ गए तो 5 वर्ग होते हैं, 4-5 20। इस प्रकार झय प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग का हो गया तो क वर्ग में क ख ग घ यहाँ तक आएगा, और 5वां जो वर्ण है वह छूट जाएगा। पांचों ही वर्गों का अंग, ञ, अण, नमा, इनको छोड़कर सभी जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है सभी आ जाएंगे। ऐसे भी कह सकते हैं
तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है कब? जब अव्ययी भाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का अर्थात जो 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण यदि आए हों तो ऐसा शब्द जो इस झय प्रत्याहार में आने वाले वर्णों से जिनका अंत हो रहा हो, ऐसे अव्ययी भाव समास वाले शब्द यदि हो तो विकल्प से उनमें समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे अब दे रहे हैं उप प्लस समिध प्लस टच। यहाँ टच की विकल्पता है, टच विकल्प से लगेगा। तो जब पूरी कंडीशन होगी, यहाँ उप प्लस समिध भी जुड़ रहा है, टच भी जुड़ रहा है, तब जो शब्द का रूप बनेगा वह बनेगा उपसमिधम। जब टच नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यह सूत्र जो है नियम प्रतिपादित करता है कि समासांत टच प्रत्यय जुड़ेगा किंतु विकल्प से जुड़ेगा कब? जब ऐसे अव्ययी भाव समास आए हों जिनके अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण लगा हुआ हो साथ में। तो जब टच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा तब समस्त पद की क्या स्थिति होगी? तब उपसमिधम बना है टच के कारण, टच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, यह तद्धित प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, तब शब्द बनेगा उपसमित। इसी प्रकार उप प्लस सरित, तो सरिता समीपे, इसका अर्थ है समिधा समीपे। यहाँ पे उप प्लस सरित प्लस टच, और टच प्रत्यय आ क्यों रहा है? यहाँ पे धकार जो है यह त वर्ग का चौथा वर्ण है और ये तकार जो है ये त वर्ग का पहला ही वर्ण है। तो शर्त पूरी ये जो पद आ रहे हैं ये इस सूत्र के अंतर्गत जो नियम प्रतिपादित किया जा रहा है उस नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अर्थात ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में झय प्रत्याहार का कोई न कोई वर्ण लगा हुआ है। यहाँ ध लगा हुआ है, यहाँ त लगा हुआ है, तो इसलिए ये झय प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में इनका अंत हो रहा है। तब यह सूत्र ऐसे वर्णों में यह सूत्र नियम प्रतिपादित कर दिया कि यहाँ समासांत टच प्रत्यय लगेगा किंतु विकल्प से लगेगा। तो उप प्लस सरित प्लस टच, इसका रूप बना उपसरितम। जब टच प्रत्यय नहीं लगेगा, चूंकि यहाँ पे कर्ता को स्वतंत्रता है कि उसका मन हो तो टच प्रत्यय जोड़ दे, अन्यथा न भी जोड़े तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि विकल्प आ रहा है। विकल्प में यही छूट हुआ करती है कि जो वक्ता होता है उसको यह चॉइस दी जाती है कि आपकी इच्छा हो तो आप जोड़िए, अन्यथा वैसे ही काम चला लीजिए। तो यहाँ पे पहले तो शब्द बन रहा है तो उसी शब्द के अनुसार या आप काम चला लीजिए या फिर टच प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, चॉइस है। इसीलिए टच प्रत्यय जुड़ेगा तो उपसरितम बनेगा, टच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा तब बनेगा उपसरित। ऐसे ही उपसमित में इस उप प्लस समिध में टच प्रत्यय जुड़ा तो उपसमिधम बना, नहीं जुड़ा तो उपसमित बना, दोनों ही। इस प्रकार झय या प्रत्याहार नियम प्रतिपादित करता है। नियम जितने भी ये अव्ययी भाव समास बनाने के जितने भी नियम आ रहे हैं उनको पॉइंट पॉइंट करके लिखना होगा हम लोगों को, पॉइंट पॉइंट करके, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नंबर करके नंबर डाल के लिखेंगे। और जो मुख्य मुख्य नियम आ रहे हैं उनको ऐसे कोड करके लिखेंगे तो सब याद हो जाएगा, क्योंकि इन पे प्रश्न बना करता है, काफ़ी कंफ्यूज कराते हैं। यदि स्पष्ट रूप से बहुत सूक्ष्म रूप से हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो ये चीज़ें मिस होने लगती हैं परीक्षा के समय। अब यहाँ वैसे बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, उपसमिधम दे देंगे, उपसमित दे देंगे, बोलेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ दोनों ही सही है, क्योंकि टच की विकल्पता आ रही है। टच आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी दोनों ही शब्द इस संदर्भ में सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हम लोगों ने झय प्रत्याहार इसका अध्ययन किया कहाँ? अव्ययी भाव समास बनाने के नियम के अंतर्गत। धन्यवाद साथियों आप सभी का।